आज सबसे पहले सभी छात्र छात्राओं को, मित्रों को, बंधुओं को एवं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी देशवासी देख रहे हैं उनको 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। देश इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। उससे पहले मैं भाषण को स्टार्ट करने से पहले मैं देश के लिए एक छोटा सा लाइन सुनाना चाहता हूं आप सबको। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खोल फौलाद हुआ, लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खोल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तब ही तो देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी और यह दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। भारत में हर साल इस दिन सभी भारतीय आज़ादी का जश्न मनाते हैं। इस दिन भारत को 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। देशवासियों, आज़ादी यूं ही नहीं मिली, हमारे देश के वीर जवानों ने, क्रांतिकारियों ने अपने प्राण की आहुति दे दी, तब जाकर के हमें यह आज़ादी मिली। यह दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है 15 अगस्त। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पे तिरंगे को फहराते हैं। मैं उन शहीदों का, देश के जाबाज हीरो का, देश के क्रांतिकारियों का गुणगान करता हूँ। प्यारे देशवासियों, यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, बल्कि इस आज़ादी के लिए हमने बहुत कुछ खोया है। देश के अनेकों क्रांतिकारियों ने अपने जान की आहुति दी। आज हम सभी आज़ाद है। ये आज़ादी देश के वीर सपूतों के बलिदान से मिला है। यह तिरंगा जो आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए लहराता है तो हमारे चेहरे पर खुशी छा जाती है। इस तिरंगे का सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए। रहे तिरंगा ऊंचा हरदम, बात है यह सम्मान की, देश भक्ति वंदे मातरम हर दिल के अरमान की। राणा शिवा भगत सिंह वीरों के बलिदान की सदा सलामत रहे हमेशा धरती हिंदुस्तान की। यह वह धरती है, यह वह भारत है जो सोने की चिड़िया कहलाता था। इस देश पर सदियों से दुश्मनों की नज़र रही है और जब जब मौका मिला इसे लूटा गया और कभी मुगलों ने हमले किए तो कभी अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, मगर आगे यह नहीं होने देंगे। हमारे वीर सपूत भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और अनगिनत भारत माँ के लाडलों ने अपने प्राणों की आहुति आज़ादी के लिए दी है। और आज भी हम सरहद पर हमारे नौजवान भाई हमारे लिए तैनात रहते हैं और अपने जान को निछावर कर देते हैं इस देश के लिए। आज हम बात करते हैं झांसी की रानी की, मणिकर्णिका, जिनका जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी में हुआ। उन्होंने झांसी के लिए लड़ते लड़ते रणभूमि में शहीद हो जाती है। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीरांगना थी जिसने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया, जिसने अंग्रेजों के मुंहतोड़ जवाब देते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव 23 मार्च 1931 की मध्य रात्रि को अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के 3 सपूतों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। मैं उन वीर नौजवानों की बात कर रहा हूँ जो हंसते हंसते फांसी के फंदे तक झूल गए और उन्हें पूछा गया जल्लाद के द्वारा जो आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा मैं अपने दोस्तों के साथ अंतिम बार गले मिलना चाहता हूँ। और वो गले मिलते मिलते एक देश को एकता का संदेश देते चले गए। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर ये देश से वादा है मेरा तुमसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा।
देशवासियों, याद कीजिए वो दिन पुलवामा हमला का 2019 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मी को ले जाने वाले सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 45 भारतीय सुरक्षा कर्मी की जान चली गई। यह हमला जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के निकट हुआ था। प्यारे देशवासियों, हम भारतीय हैं और उसका बदला लेना भी जानते हैं। 2019 बालाकोट हवाई हमला भारतीय सैनिकों ने किया। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 जेट्स ने नियंत्रण रेखा पार की और बालाकोट में जैसे मोहम्मद संचालित आतंकवादी शिविर पर हमला किया। इस एयर स्ट्राइक के दौरान लगभग 300 से 400 आतंकवादियों को हमने मार गिराया। प्यारे देशवासियों, देश को आजाद कराने में हमारे गांधी जी यानी बापू का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने बहुत से आंदोलन किए, जिससे अंग्रेजों को अंत में देश छोड़ना पड़ा। गांधी जी का चर्चित आंदोलन रहा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जो कि 1917 ईस्वी में किया गया। उसके बाद रहा असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 ईस्वी में किया गया। उसके बाद नमक आंदोलन, जो कि देश में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी द्वारा ये आंदोलन किया गया था और उसी के बाद अंग्रेज विवश हो गए देश छोड़ने के लिए। गांधी जी का सपना था कि हमारा देश स्वच्छ हो, हमारा देश एकदम स्वच्छ हो। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा जी की जयंती 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जो कि उनका जन्म दिवस ही था। स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है। गांधी जी का सपना था कि हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला स्वच्छ होनी चाहिए। स्वच्छता को उन्होंने ईश्वर भक्ति के बराबर माना है। स्वच्छता अभियान के उद्देश्य खुले में शौच बंद करवाना, जिसके तहत हर साल हजारों बच्चों की मौत हो जाती है। घर घर शौचालय बनवाना, जिसके लिए 1,34,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 गांधी जी के 150वें जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान का लक्ष्य रखा गया था, जो कि पूरा किया गया है। प्यारे देशवासियों, आज हमारा देश कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से जूझ रहा है, जो कि एक वैश्विक महामारी है। इसके बीच हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, स्वास्थ्य कर्मी से संबंधित जितने भी लोग हैं, उन्होंने दिन रात सेवा की है अपनी जान के परवाह किए बिना। मैं उन सभी कोरोना वॉरियर्स को सलाम करता हूं, जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना देश की सेवा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारत की उपलब्धियों की। भारत सरकार के अथक प्रयास के द्वारा 5 राफेल फाइटर प्लेन फ्रांस से लाया गया है, जो कि सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए, देश का गौरव बढ़ाने के लिए 2130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसे दूसरे लड़ाकू विमानों से अलहदा बनाता है। रेडार से बचने की क्षमता और दूर से दुश्मनों पर बाजसी नजर रखते हुए हमला करने में राफेल को महारत हासिल है। इसी के साथ प्यारे देशवासियों, मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।